Good morning, student. Bharati College of Engineering and Technology, Durg, branch Computer Science and Engineering and Diploma, semester 5th semester, 3rd year students. Subject on Programming in Java. My name is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science and Engineering Department. So today's we start चैप्टर 2 जावा लैंग्वेज फीचर्स। इसके पहले हम चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक में दिए हुए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर topic Java language features. So basic structure of a Java program. A Java program consists of different sections. जो Java programs रहते हैं वो अलग अलग sections में मिलकर बने होते हैं। Some of them are mandatory but some are optional. इसमें से कुछ जो है mandatory होते हैं और कुछ जो होता है वो optional होते हैं। The optional sections can be excluded from the program depending upon the requirements of the programmer. इसमें जो ऑप्शनल सेक्शन रहते हैं उसको छोड़ दिया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा और जो जरूरी रहते हैं जो सेक्शंस वही यूज़ किए जाते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जावा प्रोग्राम्स के उसमें फर्स्ट पार्ट इज अ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज अ सजेस्टेड। नेक्स्ट वन इज अ पैकेट स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट इंटरफेस स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्लास डेफिनेशन और लास्ट इज अ मेन मेथड डेफिनेशन। दीज 4 फील्ड्स पैकेट, इम्पोर्ट, इंटरफेस एंड क्लास आर ऑप्शनल एंड मेन मेथड डेफिनेशन इज एसेंशियल। ये जरूरी रहता है और ये 4 जो होता है वो आपके ऑप्शनल्स रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ये भी सजेस्टेड रहते हैं। हम एक एक करके 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इट इंक्लूड्स द कमेंट्स टू टेल द प्रोग्राम्स पर्पस। इट इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इसमें कमेंट्स जो प्रोग्राम में हम कमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि सपोज हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एडिशन 3 नंबर्स इन जावा, 3 नंबर को एडिशन करने का एक जावा में प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये जो हम राइट अ प्रोग्राम टू 3 नंबर्स एडिशन ऑफ 3 नंबर्स इन जावा, तो इसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखते हैं। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट इज पैकेट स्टेटमेंट। इट इंक्लूड्स स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पैकेट डिक्लेरेशन। नेक्स्ट import statement. It includes statements used for referring classes and interfaces that are declared in other packages. Next, braces, curly braces. Sorry. Next one is a interface statement. Interface statement. It is similar to a class but only include constants method declaration. Next one is a class definition. Class definition. It describes information about user defines classes present in the program. Every Java program consists of at least one class definition. This class definition declares the main method. It is from where the execution of program
एक्चुअली स्टार्ट। जो क्लास डेफिनेशन आता है इसमें क्या होता है, describes information about user definition class present in the program। मीन्स इसमें अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले यूज़र को क्या करना पड़ता है, क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है जावा में प्रोग्राम बनाने के पहले, और क्लास का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, मेन मेथड क्लास। द मेन मेथड इज from where the execution actually starts and follows the order specified for the following statements। तो जावा में आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो फर्स्ट टाइप पब्लिक, देन क्लास नेम। This is a public is a keyword, class is also keyword, then this is a class name, curly braces open, this is a comment section, main method declaration, then next line is public is a keyword, static is also keyword, void is a return type data type, main is a main function, string arg, then curly braces open, then system dot out dot println, system is a class, system is a class, out is a object, println is a method, then print hello world, ये जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन लाइन इज अ क्लोज सेमीकोलन, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज दिस बॉडी एंड मेन क्लास बॉडी इज लास्ट एंड। लेट्स एनालाइज द above program line by line to understand how it works। अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम जो है वो कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट पब्लिक क्लास एग्जांपल। ये जो पब्लिक हैं ये क्यों लिखते हैं, दिस क्रिएट्स अ क्लास कॉल्ड एग्जांपल, यू शुड मेक श्योर दैट द क्लास नेम starts with the capital letter and the public word means it is accessible from any other class। यहाँ पर जो हम पब्लिक लिखे हैं उसके बाद पब्लिक नाम का कीवर्ड है, क्लास नाम का कीवर्ड है, और एग्जाम्पल ये जो है वो क्लास नाम है। तो सबसे पहले हम क्लास नेम से ही स्टार्ट करते हैं। जब भी जावा का प्रोग्राम बनाओगे क्लास नेम के साथ आप स्टार्ट करोगे। क्लास नेम का जो फर्स्ट लेटर रहता है, यहाँ पे ये जो क्लास नेम का फर्स्ट लेटर देखो ई, ये क्या है, कैपिटल है, ये हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। और जब जावा का प्रोग्राम आप सेव करोगे तो इसी क्लास नेम से ही आप सेव करोगे, अदरवाइज आपका जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लास नेम कुछ और आप अगर उस प्रोग्राम को कुछ और नाम से सेव करोगे तो जावा का प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जावा का ये रूल्स बोल सकते हो। नेक्स्ट इज अ कमेंट। कमेंट to improve the readability we can use comments to define a specific note or functionality of methods etc for the programmer। ये जो कमेंट होता है, ये जो आप दिख रहे हैं कमेंट मेन मेथड डिक्लेरेशन, इसका मतलब होता है वही मैं बताया, अगर आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसमें अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप डबल स्लैश करके कमेंट दे सकते हैं। ये जो है वो ऑप्शनल रहता है, ये आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा आपके स्क्रीन पर। ये सिंपल कमेंट के लिए होता है, जो सामने वाले यूज़र को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए कि कमेंट क्या दिया है। ओके, नेक्स्ट
ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। ये जो ब्रेसेस हैं यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ हुआ है, ये कर्ली ब्रेसेस। तो इसके बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू ग्रुप all the commands together to make sure that the commands belong to a class or a method। इसका मतलब होता है कि वो कर्ली ब्रेसेस जो है वो मेन फंक्शन का बॉडी है। मेन फंक्शन या मेन क्लास जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेन क्लास है। तो यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये लास्ट कर्ली ब्रेसेस जो दिख रहा है, यहाँ पर आपका एंड हो रहा है। तो ये पूरा इसके अंदर जो है ये और ये वाला लाइन, ये पूरा इस क्लास का बॉडी है। तो इस पूरे क्लास को बॉडी को ये कर्ली ब्रेसेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर्ली ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रेसेस जो है ये मेन मेथड जो है इसके बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये किसी भी क्लास या मेथड या ऑब्जेक्ट के बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सो आई थिंक आपको ब्रेसेस भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज अ पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन लिखते हैं उसमें व्हेन द मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड पब्लिक, जो मेन मेथड होता है वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड होता है। इट मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास एज वेल। मीन्स यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड हुआ है। इसका मतलब है अगर आप किसी भी मेन मेथड को अगर आप पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो आप उसको किसी दूसरे क्लास से या दूसरे क्लास के अंदर से आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करोगे तो ये प्राइवेटली हो जाएगा और आप किसी दूसरे क्लास के अंदर से इस मेन मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इसको पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट, द वर्ड स्टैटिक मीन्स, जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक मीन्स दैट वी वांट टू एक्सेस मेथड without making its object as we call the main method without creating any object। ये जो स्टैटिक डिक्लेयर किए हैं अपन मेन मेथड को, ये इसलिए क्योंकि अगर आप इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो तो आपको मेन इस क्लास के लिए जो मेथड है इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम क्या है जावा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मतलब आपको जावा प्रोग्राम्स में रन करने के लिए हमेशा क्लास या मेन मेथड का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। बट यहाँ पर आपको स्टैटिक डिक्लेयर करने से आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, the word void indicates that it does not return any value। ये void डिक्लेयर करने से आपको प्रोग्राम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। द मेन इज डिक्लेयर्ड एज void, जो मेन मेथड जो रहता है वो एज void डिक्लेयर रहता है क्योंकि इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, क्योंकि मेन मेथड जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा मेन मेथड जो है वो वाइड ही रहेगा क्योंकि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नेक्स्ट, मेन इज अ मेथड। मेन जो होता है मेथड होता है विच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जावा प्रोग्राम्स के, मेन मेथड। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हो ना मेन स्ट्रिंग ARG, ये मेन जो होता है वो जावा प्रोग्राम का इसेंशियल पार्ट होता है, हमेशा लिखना पड़ता है कोई भी जावा प्रोग्राम्स बनाने से पहले। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रिंग अरे ARG। इट इज़ एन अरे वेयर each एलिमेंट इज अ स्ट्रिंग। ये जो होता है वो अरे होता है और हर एक एलिमेंट जो होता है स्ट्रिंग होता है विच इज़ नेम्ड एज ARG। नाम क्या होता है? ARG। इफ़ यू रन द जावा कोड थ्रू अ कंसोल, अगर आप कंसोल के थ्रू जावा कोड को रन करते हो तो यू कैन पास द इनपुट पैरामीटर।
आपको इनपुट पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करता है, द मेन मेथड टेक्स इट एज एन इनपुट, वो एज अ इनपुट क्या करता है, ले लेता है। आपको अलग से कंसोल के थ्रू इनपुट पास करने इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ता। लास्ट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println where the statement is used print the output on the screen where the system is a predefined class। ये जो है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए, स्क्रीन पर सक्सेसफुली प्रिंट कराने के लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट println यूज़ करते हैं। इसमें सिस्टम जो होता है इज अ प्री डिफाइंड क्लास होता है। ये जो सिस्टम होता है वो पहले से प्री डिफाइंड क्लास होता है। एंड आउट इज एन ऑब्जेक्ट, जो आउट रहता है वो ऑब्जेक्ट रहता है ऑफ द प्रिंट राइटर क्लास। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसका रहता है, कौन से क्लास का रहता है, प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है। द मेथड println, और जो println रहता है वो मेथड होता है। प्रिंट्स द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन विथ अ न्यू लाइन, जो कि क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को न्यू लाइन में प्रिंट करता है। ऑल जावा स्टेटमेंट्स एंड विथ अ सेमीकोलन, और जावा प्रोग्राम्स के हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन के साथ क्लोज होता है। सो आई होप ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा है वो आपको क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।